ये कहानी 1895 के आसपास की है, जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका में वेदांत और योग के सिद्धांतों का प्रचार कर रहे थे। न्यूयॉर्क में उनका व्याख्यान सुनने वालों में धनी, शिक्षित और जिज्ञासु लोगों की बड़ी भीड़ शामिल होती थी। उन्हीं शिष्यों में एक था डॉक्टर फ्रैंक बैरट। डॉक्टर फ्रैंक बैरट जो एक सफल इंजीनियर और वैज्ञानिक था। बैरट भारतीय दर्शन से बहुत प्रभावित था, लेकिन उसे लगता था कि भारतीय अध्यात्म और अमेरिकी व्यवहारिकता के बीच एक बड़ा अंतर है। वह अक्सर स्वामी जी से यह सवाल करता था कि इतनी महान आत्मिक शक्ति को रोजमर्रा के जीवन में, विशेषकर भौतिक सफलता प्राप्त करने में, कैसे इस्तेमाल किया जाए। शिप नौकायन की घटना। एक बार स्वामी जी और डॉक्टर बैरट न्यूयॉर्क से बोस्टन की ओर एक छोटी स्टीमर नौक पर यात्रा कर रहे थे। अटलांटिक महासागर में यात्रा के दौरान मौसम अचानक खराब हो गया। देखते ही देखते नीला आसमान घने तूफानी बादलों में बदल गया और समुद्र में भयंकर लहरें उठने लगीं। स्टीमर बुरी तरह हिलने लगा और यात्रियों में डर फैल गया। डॉक्टर बैरट, जो वैज्ञानिक थे, जानते थे कि इस तरह के छोटे जहाज के लिए ये तूफान कितना खतरनाक हो सकता है। उनके चेहरे पर चिंता और डर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। इसके विपरीत स्वामी विवेकानंद देख पर एक कोने में आंखें बंद करके बैठे थे, पूरी तरह से शांत और अविचल। उनके चेहरे पर न तो चिंता की कोई रेखा थी, न ही कोई भय। बैरट ने उनसे पूछा, स्वामी जी, क्या आप डर नहीं रहे हैं? मुझे लगता है कि यह तूफान हमें डूबा सकता है। हमें कुछ करना चाहिए। स्वामी जी ने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, करना? हम क्या कर सकते हैं, फ्रैंक? जब प्रकृति इतनी बड़ी शक्ति दिखा रही हो, तो एक मनुष्य का छोटा प्रयास क्या करेगा? हमारी शक्ति इस समय कर्म करने में नहीं, बल्कि अपने मन को शांत रखने में है। फोल्डेड हैंड्स, कर्म योग और शांति। तूफान धीमा होने के बाद, जब स्टीमर सुरक्षित रूप से आगे बढ़ रहा था, बैरट ने स्वामी जी से पूछा, आपने मुझे हमेशा कर्म योग सिखाया कि मनुष्य को सक्रिय रहना चाहिए और अपनी नियति खुद बनानी चाहिए। लेकिन जब हम जीवन के सबसे बड़े खतरे में थे, आपने शांति से बैठना चुना। क्या ये विरोधाभास नहीं है? स्वामी जी ने उन्हें पास बिठाया और अपनी सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से एक दी। नहीं फ्रैंक, यह विरोधाभास नहीं, बल्कि कर्मयोग का वास्तविक अर्थ है। कर्मयोग केवल शरीर से काम करना नहीं है, यह मन और बुद्धि से सही समय पर सही चुनाव करना है। तूफान के दौरान यदि तुम घबराकर चिल्लाते या स्टीमर को संभालने की कोशिश में नाविकों को परेशान करते, तो क्या होता? तुम सिर्फ अराजकता, केओस फैलाते और अपने साथ साथ दूसरों का ध्यान भी भटकाते। ये एक बेकार का कर्म होता। मैंने बैठकर क्या किया? मैंने अपने मन को पूरी तरह वर्तमान क्षण पर केंद्रित किया। मैंने ये स्वीकार किया कि मेरे हाथ में इस तूफान को रोकना नहीं है। मेरे हाथ में केवल एक ही चीज है, और वह है अपने मन पर नियंत्रण। जब तुम मन को पुनर्तः शांत कर लेते हो, तो तुम अपनी ऊर्जा नष्ट नहीं करते। तुम एक शक्ति का भंडार बन जाते हो। बल्ब व्यवहारिकता का पाठ। स्वामी जी ने आगे समझाया। सोचो फ्रैंक, जीवन में अक्सर ऐसे तूफान आते हैं, व्यापार में मंदी, व्यक्तिगत हानि या कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या। क्या उस समय घबराकर और चिंता करके तुम उन तूफानों को रोक सकते हो? नहीं। एक सच्चा कर्म योगी जानता है कि कब लड़ना है और कब समर्पण करना है। जिस काम को तुम बदल सकते हो, वहां अपनी पूरी शक्ति और एकाग्रता लगा दो, वह है सक्रिय कर्म। लेकिन जिस काम को तुम नहीं बदल सकते, उसे स्वीकार करके अपने मन को शांत रखो, वह है उत्तम कर्म। मन की वह शांति जो मैंने तूफान में बनाए रखी, वह मेरा सबसे बड़ा व्यवहारिक कर्म था। जब तूफान थमा, तो वही शांत मन मुझे ये सोचने की शक्ति देता है कि अब आगे क्या करना है, बिना पिछली घबराहट के बोझ के। डॉक्टर बैरट को ये सुनकर उनकी बात की गहराई समझ में आई। उन्होंने समझा कि भारतीय दर्शन, वेदांत और योग केवल ऊंची ऊंची बातें नहीं हैं, बल्कि जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी मन को स्थिर रखने का एक व्यवहारिक विज्ञान है। चमकता सितारा कहानी की सीख। स्वामी विवेकानंद ने इस घटना से सिखाया कि जीवन में सफलता पाने के लिए अस्वीकार्य को स्वीकार करो। जिन चीजों पर आपका नियंत्रण नहीं है, उन्हें स्वीकार करके अपनी ऊर्जा बचाओ। मन को केंद्रित करो। अशांति के क्षणों में मन को शांत रखना ही सबसे बड़ा कर्म है। विश्राम भी कर्म है। सही समय पर निष्क्रिय होकर मन को शांत रखना व्यर्थ की भाग दौड़ से अधिक शक्तिशाली कर्म हो सकता है। ये योग ही जीवन के तूफानों का मुकाबला करने की असली शक्ति देता है। ये कहानी दर्शाती है कि विवेकानंद जी केवल दार्शनिक नहीं थे, बल्कि एक व्यवहारिक गुरु थे, जो अपने ज्ञान को रोजमर्रा की जिंदगी की चुनौतियों से जोड़कर समझाते थे।